गुड इवनिंग दोस्तों। आज दिन में बहुत सारे चैनल्स, न्यूज चैनल्स इधर उधर, तो अभी मैं बैठा उसकी अलग अलग न्यूज चैनल को देख रहा था तो बड़ी मुझे हंसी आई। इंफॉर्मेशंस का ही युग है और इंफॉर्मेशंस के युग में किस तरीके की इंफॉर्मेशन दी जा रही है आदमी के दिमाग से खेलने के लिए, तो उस पर मुझे बहुत हंसी आई, तो मैं बात करने के लिए आया। सबसे पहले मैं बात करता हूं केजरीवाल जी की। हाय केजरीवाल जी ने आज घोषणा की, उन्होंने बताया बल्कि कि दिल्ली में बहुत से डॉक्टरों की मौत हुई है कोरोना की वजह से। वो सब डॉक्टर शहीद हुए हैं असल में, तो वो शहीद हुए और उन शहीदों के परिवारों को केजरीवाल जी 1-1 करोड़ रुपए देंगे। अच्छी बात है। शहीदों की तो हमारे देश में प्रतिमाएं भी लगती हैं, तो थोड़ा सा पूछने का मन किया कि अब उनकी प्रतिमाएं कब लगेंगी। शहीदों के नाम से रोडें भी होती हैं, तो अब मैं पूछने का ये भी मन हुआ कि दिल्ली में कौन सी रोड का नाम किस डॉक्टर के नाम से रखा जाएगा, क्योंकि शहीद हुए हैं ना। या शहीद एक ऐसा नाम हो गया जिससे तुम भावनाओं से खिलवाड़ कर सकते हो। वैसे अगर मेरी बात कोई भी व्यक्ति जो एडमिनिस्ट्रेशन को समझता है कि किस ढंग से चलाया जाता है, तो वो कहेगा कि इस समय क्योंकि कोरोना काल है, डॉक्टर कहीं विरोध ना कर दें, आना ना छोड़ दें, इसलिए डॉक्टर को फुसलाने के लिए ये किया जा रहा है। अगर ऐसा भी है तो भी मेरे अंदर थोड़े सवाल आते हैं। सवाल ये आते हैं कि इस समय पूरी जो व्यवस्था है लॉकडाउन के बीच में, लॉकडाउन की पूरी व्यवस्था को 4-5-6 तरीके के लोग हैं जो चला रहे हैं। पहला चला रहे हैं डॉक्टर शहीद, दूसरा चला रहे हैं पुलिस वाले, वो भी शहीद कहे जाते हैं, फिर तीसरा हमारे नेता चला रहे हैं, क्या नेता भी शहीद कहे जाएंगे? चौथा हमारे सब्जी वाले जो कि सब्जी पहुंचाने जाते हैं लोगों को, क्योंकि सब्जी खान पान तो जरूरी, सब्जी दूध, इनको भी तो छूट मिली है ना कोरोना काल में। तो अगर ये कोई मृत्यु को उपलब्ध हो जाता है तो क्या ये भी शहीद कहलाया जाएगा और इसके परिवार को भी 1 करोड़ मिलेंगे? मैं थोड़ा, ये मेरे प्रश्न है कि जो शहीद बात है, तो शहीद इसीलिए तो लगाया गया क्योंकि इस व्यवस्था में वो लगे हुए हैं, इस कोरोना काल में, महामारी काल में वो मदद कर रहे हैं। तो मदद तो दूध वाले भी कर रहे हैं, मदद तो सब्जी वाले कर रहे हैं, मदद तो ग्रोसरी स्टोर वाले भी कर रहे हैं और उनको परमिशन है खोलने की, मदद तो मेडिकल स्टोर वाले भी कर रहे हैं और उनको परमिशन है खोलने की। तो मेडिकल स्टोर वाले, ग्रोसरी वाले, सब्जी विक्रेता, ये सारे लोग जो हैं, ये पुलिस वाले, ये डॉक्टर, ये नेता, ये 6 तो मेन आते हैं मुझे याद, बाकी सैनिक भी हैं हमारे देश के, वो सीमाओं पे भी लगे हुए हैं। तो ये 6-7 तो मुझे ख्याल आते हैं, बाकी अगर आप आए तो वो भी बढ़ा सकते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये 7 तरीके के लोग जो लगे हुए हैं, इनमें ऐसा क्यों हो रहा है कि शहीद के नाम से केवल डॉक्टरों को और केवल पुलिस वालों को एक मक्खन मारा जा रहा है? मैं मक्खन मारना कह रहा हूं, कारण है उसका कारण यह है कि अगर डॉक्टर अभी साथ छोड़ देते हैं तो प्रशासन पे आरोप आता है, और अगर पुलिस वाले साथ छोड़ देते हैं तो तुम पे भय कौन बनाएगा? तो प्रशासन का साथ लेना है क्योंकि तुम पे भय बनाना है, इसलिए पुलिस वाले तुम पे पीट सकते हैं, वो लठियां चला सकते हैं, लेकिन बाकी लोग जो हैं कुछ नहीं कर सकते। आप कमाल देखिए कि आज न्यूज में ही और चीजें देखने को मिलती है। तो ये केजरीवाल से मेरा बस प्रश्न है, और साथ साथ ये बात कि ये 2 लोगों को इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पुलिस वालों से तुम पे टेरर बिठाना है, और पुलिस वाले भी खूब लठ बजा रहे हैं। उसका एक कारण है कि पुलिस वालों को कोरोना से कोई लेना देना नहीं व्यक्तिगत रूप से। आप पर्ची कटवा लीजिए अभी, तो आप पे कोरोना नहीं फैलता है आपसे। आप पर्ची, अभी आप निकले सड़क पे, आपकी गाड़ी पकड़ी जाएगी, आप कोरोना फैला रहे हैं, आप पुलिस वालों से आर्ग्यू करिए तो लठ बजेगा। तो आप लठ बज रहा है क्योंकि आप कोरोना फैला रहे हैं, लेकिन अभी आप पर्ची कटा लीजिए तो फिर आप जा सकते हैं। तो मतलब अगर कोरोना फैल रहा है, पर्ची कटने से नहीं फैल रहा है। पर्ची कट गई, कायदे में तो ये होना चाहिए कि अगर वाकई में सख्ती है तो जो लोग निकले उनकी गाड़ी जब्त कर लो, पूरी जब्त कर लो, और जब तक कोरोना का ये काल खत्म ना हो जाए उनको वापिस ना करो। तब तो मैं कुछ मानता हूं, तब तो मैं मानता हूं प्रशासन वाकई में सख्त है। लेकिन सख्ती के नाम पे नोट का बड़ा फायदा होता है। होता यह है कि सभी मंत्री मिनिस्टर
आपके प्रशासन को ऐसी चीजें उपलब्ध कराते हैं जिससे वो कमाई करें और उस कमाई का एक हिस्सा उन तक पहुंचाएं। अब इस कोरोना काल में कई तरीके की कमाइयां बंद हो रखी हैं पुलिस वालों की। अब ऐसे में पुलिस वाले भी नाराज हैं क्योंकि वो मंथली अब मिल नहीं रहा वो सब चीजें, तो ऐसे में वो कोरोना को क्यों सख्ती से पालन कराएंगे। तो उसके लिए नियम बनाए जाते हैं कि इतने रुपए की पर्ची कटेगी, ये नियम है। तो पुलिस वालों को कुछ नहीं, शाम को अपने 10 लोग निकले, खड़े हो गए, 10-20 लोगों के अपने काट लिए। खर्चा तो जेब खर्च, इसको बोलते हैं जेब खर्च। जेब खर्च तो चल ही रहा है, इसलिए ये सब चीजें की जाती हैं। असल में हमें गुलाम बनाने के लिए इनकी मदद लेना जरूरी है और ये हमें मदद करें, इसके लिए इनको लॉलीपॉप देना जरूरी है। शहीदों का लॉलीपॉप है, वरना बाकी लोग शहीद क्यों नहीं? आप थोड़ा सोचिए मैं क्या कह रहा हूं। दूसरी चीज, अभी एक घटना देखने को आई कि आप मास्क नहीं लगाए हैं। मैं एक बड़ी मजे की घटना बताता हूं। ये घटना जो है वो समझ लीजिए मेरे साथ हुई, समझ ही लीजिए। अभी और अब क्या मैं आपसे कहूं, कार्टून बना के दिखा नहीं सकता इसलिए समझा ही रहा हूं। मैं एक मार्केट में खड़ा हुआ था, मास्क मेरा नीचे था। एक पत्रकार आए और पत्रकार मेरे ऐसे बिल्कुल पास आके माइक रख के कहने लगे, सर आपका मास्क जो है कहां है, आपका मास्क सही नहीं लगा। मैंने कहा सर 2 नियम जरूरी हैं, मास्क जरूरी और सोशल डिस्टेंस जरूरी। मैंने मास्क का पालन नहीं किया, लेकिन आप 2 गज से पास आ गए मेरे, आपने भी पालन नहीं किया। आपका वो सोशल डिस्टेंसिंग कहां है, मेरा मास्क कहां है, इसे पूछने के लिए आप सोशल डिस्टेंसिंग भूल जाते हैं। नियम तो दोनों याद रखिए। आप मेरे मुंह में डंडा करने चले आ रहे हैं। फिर पुलिस वाले भी देखिए मास्क कहां है ये लोगों से पूछते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भूल जाते हैं जब वो थप्पड़ मारते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग से थप्पड़ मारिए, 2 मीटर की दूरी से थप्पड़ मारिए। वे डंडे में भी वायरस लग सकता है, इसलिए डंडा ना मारिए, डंडे में भी तो होता है ना। अब 2 गज की दूरी से आप कहेंगे अगर हम डंडा बजाएंगे तो डंडे में भी तो वायरस लग सकता है। आपने सड़क पे रखा, कहीं चले, आपने कहीं खांसा छींका तो डंडे पे भी वायरस लग सकता है। अगर आप किसी के मारेंगे उसके यहां लग जाएगा, फिर वो ऐसे करेगा हाय हाय लग गया, तो उसके हाथ में वायरस आ जाएगा, फिर वो मुंह तक ले जाएगा, उसके मुंह में वायरस चला जाएगा। तो बहुत कुछ चिंतन के विषय हैं, ये होने चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप कहां करते हैं? पुलिस वालों को भी सोशल, और आप लोग तो शहीद हैं, भगवान करे आप सब शहीद हो जाएं, आपकी सबकी प्रतिमाएं लगे, हमारे चारों तरफ प्रतिमाएं हों। आप सोचिए 1 करोड़ रुपए उन डॉक्टरों को दिया जा रहा है जो डॉक्टर अपने जो 5,000 रुपए का कमरा लेते थे वो आज 20-20, 30-30 हजार रुपए का कमरा ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं लोगों से। क्या आप समझते हैं कि ये डॉक्टर कोई बहुत बड़ी समाज सेवा के कारण अपने क्लिनिक खोल रहे हैं? आप अगर इन डॉक्टरों से वाकई समाज सेवा है तो पैसे ना लीजिए। चलो मैं कहता हूं पैसे लीजिए तो उतने ही लीजिए जितने आप पहले लेते थे, लेकिन आपकी समाज सेवा नहीं है, असल में आप धन कमाने जा रहे हैं। फिर एक और मेरे अंदर सवाल आया। सवाल ये आया कि अभी अभी जब कोरोना के दौरान ये लोगों को दवाइयां देने के पैसे ले रहे थे, तो दवाइयों के नाम पे मैंने भी एक बार वीडियो बताया था, तो मुझ पे बड़े कमेंट्स हुए थे, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं ज्यादा, मेरे नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा। मैं भी सोचता हूं DR लगा लूं। DR कई प्रकार से लगता है। हमारी पिछली 150 साल 200 साल की पूरी शिक्षा को अगर आप नोटिस करें तो उस शिक्षा में एक बड़े कमाल की बात है। उस शिक्षा में हमें सिखाया जाता है संविधान में जो लिखा है ठीक, डॉक्टर ने जो दवा बताई है वो ठीक, जो किताब में लिखा है वो ठीक, जो एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है, जो अदालतें आदेश जारी कर रही हैं वो ठीक। यानी कि 4-5 एक कैटेगरी बनाई गई, ये ठीक कह रही हैं, और इसके अतिरिक्त अगर कोई आदमी कह रहा है कोई बात तो उस पर संदेह खड़े करो। मतलब ये 5-6 चीजें ऐसी हैं जिन पे संदेह ना खड़े करो और बाकी चीजों पे संदेह खड़े करो। और इस संदेह के बीच कितने मजे की बात है, आप एक नियम पालन नहीं करते मास्क लगाने का तो आपको थप्पड़ पड़ सकता है, लेकिन जिन लोगों का ये नियम है कि एक नेता, एक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिसर, एक CMO ये आपको दवाई उपलब्ध कराएगा, ऑक्सीजन उपलब्ध कराएगा, ये सब कराएगा, ये अगर आपको नहीं कराते तो इन पे कोई अपराध नहीं, इनके कोई थप्पड़ नहीं मारता।
हाँ, एक मैं भूल गया, एक पत्रकारिता भी ऐसी दिखाई गई कि जो पत्रकार कहते हैं वो ठीक है, जो अखबार में छपा है वो ठीक ही छपा होगा। भले ही अखबार में कई बार ऐसे पढ़ने को आता, फला न्यूज के लिए हम क्षमा प्रार्थी, हमने गलत छाप दी थी। ऐसा टीवी चैनल में भी होता है कई बार कि टीवी चैनल किसी की न्यूज दिखा के खूब बदनाम करते हैं, खूब बदनाम करते हैं। जब उसकी जिंदगी हेल हो जाती है, बाद में किसी दिन वो उन पे केस ठोक देता है, तो एक डाल देते हैं कि हमने उनके लिए जो न्यूज दिखाई थी उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, उनकी मां को चुद गई, हमें कोई लेना देना नहीं। क्या मतलब है? असल में यही सब लोग हैं जो सिस्टम का माध्यम बन के तुम्हें शोषित करेंगे, तुम्हारे दिमाग को खाएंगे। मैं ऐसी वीडियो देखते देखते, एक लड़का है ध्रुव राठी, उसका वीडियो भी मेरे आंखों के सामने आया, आज जरा उसको भी लपेट लेता हूं। मुझे कभी किसी ने बड़ी तारीफ की थी, ध्रुव राठी बड़ा अच्छा है स्वामी जी, उसको सुनो, बड़ा सिस्टमेटिक बात करता है। तो मैंने एक कल वीडियो कोरोना पे आ गया तो मैंने कहा जरा सुन लेते हैं। 2 कौड़ी का लड़का सारा बहनचोद है ना। वो इसलिए 2 कौड़ी का क्योंकि वो बिल्कुल वो पत्रकार बनना चाहता होगा, उसे कहीं पत्रकारिता की डिग्री ले ली होगी, पत्रकार बन नहीं पाया होगा किसी चैनल में, तो उसने अपना चैनल खोल लिया बिल्कुल पत्रकारों की शैली में कि ये देखिए फला, ये नियम ये लिखा है, साइकोलॉजी ये कहती है मैं इसका सर्टिफिकेट दिखा देता हूं, और बायोलॉजी ये कहती है मैं इसका सर्टिफिकेट दिखा देता हूं। अरे बहनचोद, बायोलॉजी जो कहती है वो हमसे कहती है, हमारी बायोलॉजी हमसे पहले कहती है, तुमसे पहले कहती है। हमारे पेट में दर्द होगा, वो साला बायोलॉजी में कैसे लिखा हुआ, दर्द की परिभाषा बताइए, वो नहीं लिखी हुई। लेकिन वो पूरा एक पत्रकार ही है, मैं उसे पत्रकार से ज्यादा कुछ नहीं देखा, मैंने कल देख भी लिया उसे, मेरी आदत नहीं है, लेकिन फिर भी देखा, कई सारे वीडियो देख रहा था, तो मुझे लगा कि ये भी पत्रकार है। हाँ, ये लेकिन फिर भी ये सब बहुत बढ़िया लोग हैं, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में इनके प्रति सम्मोहन बिठाया गया कि ये जो कहते हैं वो ठीक है, मैं जो कहता हूं गलत है, जबकि क्योंकि मैं जो कह रहा हूं मेरे नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा। और डॉक्टर की डिग्री तो किसी तरीके से भी ली जा सकती, हिंदुस्तान में डॉक्टर की डिग्रियां तो मारी मारी घूम रही। मालूम है आपको, यहां के नेताओं को सिर्फ कोई यूनिवर्सिटी अपने यहां बुलाती है, और यूनिवर्सिटी बुलाती है और सिर्फ ये फीता काटने जाते हैं, उनको डॉक्टर की उपाधि दे देती है। इतनी सस्ती है हमारे यहां डॉक्टर की डिग्री, डॉक्टरेट की उपाधि मिल जाती, फिर वो डॉक्टर कौन से हैं कौन पूछता है, कौन पूछता है? डॉक्टरों को आज मैं एक प्रश्न उठा रहा हूं, बहुत जबरदस्त प्रश्न उठा रहा हूं। आपकी मेडिकल साइंस में मैं ये पूछना चाहता हूं कि मैं अपना हार्ट ट्रांसप्लांट कराना चाहता हूं, कितनी बार करा सकता हूं? कोई डॉक्टर मुझे ये बताए कि वो कितनी बार हार्ट ट्रांसप्लांट करके, जो अभी तक इक्विपमेंट्स हैं, अभी तक दवाइयां हैं, उनकी पूरी रिसर्च करके बताए कि कितने हार्ट प्लांट वो मेरे कर सकता है और मुझे जिंदा रख सकता है। क्योंकि मेरे पास ऐसे कुछ लोग हैं जिनके हार्ट ट्रांसप्लांट होने हैं, लेकिन वो सोचते हैं एक बार करा लेंगे फिर कुछ हो गया तो क्या होगा, इसलिए नहीं कराते। लेकिन हिंदुस्तान नहीं जानता कि एक व्यक्ति है, रॉथचाइल्ड परिवार का अंतिम सदस्य जो भी मरा है, उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। नाम तो मुझे याद नहीं, बेवकूफों के नाम कौन याद रखे, लेकिन वो होशियार हैं, इन मामलों में होशियार है कि उस आदमी ने 8 बार अपना हार्ट ट्रांसप्लांट कराया था, और 8 बार के बाद भी वो स्वस्थ था। अब आप कहेंगे ओ ये क्या, इसका मतलब हो सकता है? नहीं, वो उनका हो सकता है, क्योंकि उनके पास वो टेक्नोलॉजी है, उनके पास वो दवाइयां हैं, उनके पास वो इक्विपमेंट्स हैं कि उनका 8 बार हो सकता है। लेकिन तुम्हें एक हार्ट प्लांट से ज्यादा हार्ट प्लांट्स की अभी टेक्नोलॉजी दी ही नहीं गई। इसके बारे में लिखा नहीं मेडिकल साइंस ने कुछ ने, लेकिन अगर आप किसी डॉक्टर से पूछना शुरू करोगे तो ज्यादा से ज्यादा एक बार कर सकता है, फिर दोबारा बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। लेकिन वो 8 बार करा लेता है। मैं आपको बताऊं कि 1910 के आसपास मोबाइल आ गया था, टेस्ला मोबाइल बना लिया था, लेकिन हमको वो टेक्नोलॉजी मिली है लगभग सन 80, 85, 90 के आसपास। इतने साल बाद हम इतने पिछड़े चल रहे हैं। हमको जो जानकारियां आज की तारीख में मेडिकल साइंस ने दी हुई हैं वो बिल्कुल गलत हैं। अब आप उसका नतीजा देख लीजिए। हिंदुस्तान में आज ब्लैक फंगस का रोना रोया जा रहा है। ये ब्लैक फंगस कहां से आ गया? ये ब्लैक फंगस के इतने कांड आने के पीछे वो डॉक्टर जिम्मेदार हैं जो तुमको एस्ट्रॉइड दे रहे थे बिना तुमसे पूछे, बिना जानकारी के। उनके पास सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन थी कि इस समय मनुष्य को यह प्रॉब्लम है, एस्ट्रॉइड दे दो। मतलब हालत यह है कि शॉर्ट सर्किट पूरे घर में हो गया है, तो जिस जगह शॉर्ट सर्किट हुआ उस जगह जोड़ो, भले ही दूसरी जगह जहां पानी पड़ा हुआ है और शॉर्ट सर्किट की संभावना है उस पर कोई ध्यान मत दो।
तो बॉडी को उन्होंने पहले एस्ट्रॉइड जरा दे दिया, अब एस्ट्रॉइड के बाद अब ब्लैक फंगस की बात आ गई। हमने सुना कोई व्हाइट फंगस भी आ गया है। चलिए ये भी बात हो गई। अब इसके जिम्मेदार डॉक्टर हैं, इनको सजा कौन देगा? अब ये कहा जाए कि अब हमारे हिंदुस्तान में ऐसे शहीद भी हैं जिन्होंने अपने कर्मों से बहुत लोगों को मौत की तरफ धक्का दे दिया। अच्छा, केवल मौत की तरफ धक्का होता वो तो बात थी कि डॉक्टर कह सकते हैं हमने तब ना दिया होता ये तब मर जाते, ओके, लेकिन तुमने तब जब दिया था तब तुमने 35-40 हजार, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख रुपए पर डे तक पैसे लिए थे और उसको जीवित बचाया था। अब तुम ब्लैक फंगस के नाम पे भी उतने पैसे लोगे। ये फाइनेंशियली चीजें कहां से पूरी होंगी? मुझे इसका जवाब चाहिए। वो जवाब भी तुम नहीं दोगे। और चलो पत्रकारों पे आ जाते हैं। अभी ब्लैक फंगस के संबंध में एक न्यूज जी टीवी पे पड़ी हुई थी जिसमें ब्लैक फंगस क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसके उपचार क्या है, इसका कैसा क्या है, पूरी जानकारी उन्होंने दे रखी है। और उसी न्यूज चैनल पे मैंने एक प्रोग्राम देखा जिस प्रोग्राम में बताया गया कि अभी तक डॉक्टर तय नहीं कर पाए हैं कि ये बीमारी असल में फैल कैसे रही है। व्हाट ए जोक! कि अभी डॉक्टर तय नहीं कर पाए हैं कि बीमारी फैल कैसे रही है, लेकिन टीवी चैनल्स पे उसका पूरा इलाज भी बता दिया गया। नमस्कार।